हेलो दोस्तों, वेलकम टू माँ कैला क्लासेस। मैं हर्षित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ कैला क्लासेस में। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आज ये छठा वीडियो अपलोड होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ही सवाल को 3 प्रकार से करना सिखाऊंगा, यानी कि एक ही सवाल के 3 मेथड बताऊंगा और उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आएगा। तो इस 3 मेथड में से जो भी मेथड आपको सबसे अच्छा लगे आप उस सवाल में उसको अप्लाई करिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि ए और बी की चाल का अनुपात दिया है हमें। चाल ए और बी की चाल का अनुपात कितना दिया है हमें? 5 और 4। ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम चाल का उल्टा कर दें तो हमें समय में अनुपात पता चल जाता है। तो यहां से हम समय का अनुपात निकाल लें तो हो जाएगा 4 और 5 का, यानी ए को 4 समय लग रहा है और बी को 5 समय लग रहा है। ठीक है। अब आगे हमसे सवाल में कह रहा है कि ऊपर देखिए लिखा हुआ है बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। जो बी है ये वाला, ये ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो ऐसे सवाल को कैसे करना है? अब इसमें देखिए समय का अंतर कितना है? 1। यहां पे भी बी को अधिक समय लग रहा है ए से, ठीक। यहां पे लग रहा है 1 और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटे। तो ये 1 जो है वो किसके बराबर हो गया? 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के। ठीक। तो यहां से हमें पता चल गया कि 1 बराबर 2 घंटे, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 बराबर 8 घंटे। 8 घंटे, यानी ए को लगेंगे 8 घंटे। और यही अगर आप बी के पास जाएं, ठीक, तो बी को लग रहा है 5 गुणे 2, तो ये हो गया बराबर 10 घंटे। ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था उसने कि बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। तो ए करेगा 8 घंटे में, बी करेगा 10 घंटे में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका दूसरा और तीसरा मेथड भी बताऊं, तो ये वो वाला सवाल नहीं है जिसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊं। ठीक। अगला सवाल देखते हैं क्या है। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है कि एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? यानी कुल मिला के हमसे इस सवाल में क्या पूछा है उसने? दूरी पूछी है। देखिए ऊपर क्या कह रहा है, एक डाकिया की चाल दी हुई है हमको कि जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 3 घंटे देरी हो जाती है उसको। तो ऐसे सवाल को मैं 3 मेथड से आपको बताऊंगा। तो पहला मेथड जो बता रहा हूं वो x मान के होगा। तो देखिए क्या हम मान लेंगे, माना कि दूरी जो है, यानी जो दूरी है डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की वो x किलोमीटर है। ठीक। और इसी को हमको निकालना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना है? पहली चाल कितनी है? 10 और दूसरी 5, तो दूसरी को इधर रखिए, -x/10। ठीक। बराबर जो समय है, देखिए ऐसे सवाल में क्या होता है कि 10 की रफ्तार से जब चल रहे हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं, और जब 5 की रफ्तार से चल रहे हैं तो 3 घंटे की देरी। यानी पहले और देरी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए। जब ये अपोजिट चीजें दी जाए तो चालों को जोड़ लेते हैं, और जो चाल जोड़ने पे है उसको यहां ऊपर रखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चाल जो समय है, जो समय है, समय को हम जोड़ लेंगे, और समय जो है हमेशा घंटे में होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1 घंटा और 3 घंटा दिया था, तो ये पहले से ही घंटे में, तो इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मिनट में होता तो हम 60 से भाग कर देते। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 लासा आया, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, सॉरी 10 एकम 10, तो यहाँ हुआ x बराबर 4। अब 2x से 1x गया तो x/10 बराबर 4। अब इस 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 40। ठीक। और x की वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, तो x बराबर क्या आ गया? 40 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर यही हुआ। तो अब आपको x मान के नहीं करना है, ये तो एक पहला तरीका मैंने बताया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसे ही कर लेना। क्वेश्चन जल्दी हो जाना चाहिए सरल तरीके से। ठीक। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको नोट कर लीजिए आप। इसमें क्या करना है आपको कि दूरी x मान लेनी है,
और जो दूसरी उस x के नीचे दूसरी चाल को रखिए, फिर उससे पहली चाल को माइनस करिए, बराबर में घंटा। अगर कोई व्यक्ति किसी चाल से चल रहा है और पहले पहुंच रहा है फिर देर से पहुंच रहा है तो दोनों अपोजिट चीज हो गई, ठीक, पहले और बाद, तो ऐसे में समय को जोड़ देते हैं। अब इसका दूसरा तरीका दिखाता हूं। अब डस्टर से साफ करूंगा तो वो ब्लैक ब्लैक रहता है, इसीलिए कपड़ा यूज करना है। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरे तरीके में सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। हमको क्या करना है कि हमको चाल दी गई है, ठीक, तो हमने ये निकाला चाल। चाल इसने दी है 10 और 5, यानी 10 की चाल से चल रहा है और 5 की चाल से, ठीक। तो अगर हम चाल में अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आ गया चाल में अनुपात। और आपको पता है कि चाल का अगर हम उल्टा कर दें तो हमें समय पता चल जाता है, यानी इसको समय लगा 1, इसको लगा 2। और ऐसे में क्या करते हैं कि इनमें जो अंतर होगा, ठीक, ये 2 और 1 में अंतर कितने का आएगा, 1, ठीक। ये जो अंतर आएगा तो जितना टाइम आपको लग रहा है, जैसे कह रहा है 1 घंटा पहले और 3 घंटा देरी से, तो उनको जोड़ के इसके बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया 4 घंटा। 1 बराबर कितना हो गया, 4 घंटा। तो आप यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इस समय में अगर हम 1 बराबर 4 रखें तो ये 4 घंटा हो गया, ठीक। और इस समय में अगर हम 2 गुणे 4 करें तो कितना हो गया, 8 घंटा, ठीक है। अब जब 10 की चाल से चल रहे हैं तो 4 घंटा चल रहे हैं, और 5 की चाल से चल रहे हैं तो 8 घंटा। तो अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है आपकी, 10 की चाल है और चले कितनी देर, 4 घंटा, तो 10 चौको 40 किलोमीटर आ गया। देखिए इससे भी, अब यहां रख दीजिए आप वही चीज, तो दूरी बराबर चाल, चाल है 5 की, समय लग रहा है 8, 8 पन 40 किलोमीटर, ठीक। तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें, आंसर वही आना है सेम। तो ये रहा हमारा दूसरा मेथड। अब आपको तीसरा मेथड बताता हूं क्या है, ठीक। ऐसे सवाल में क्या करेंगे आप कि चाल ले लेंगे और चाल में रेशियो निकाल लेंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। जो समय आए उसका अंतर ले लीजिए और उसके बराबर में, जैसे इसमें बोला था कि 1 घंटा देरी हो रही है और 3 घंटा पहले, कुछ भी बोले मतलब अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट होंगे तो जोड़ेंगे, अगर सेम सेम बोले तो माइनस कर देंगे, ठीक। बस उसके बाद सॉल्व करिए, हो जाएगा। अब तीसरा मेथड देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब तीसरा मेथड इस सवाल में नहीं बताऊंगा, तीसरा मेथड अगले सवाल में बताता हूं। चलिए, तो दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताइए। तो दोस्तों पिछले ही सवाल की तरह ये सवाल है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब इसमें मैं आपको पहला वाला मेथड नहीं बताऊंगा, इसको पहले दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा और फिर उसको आपको तीसरा मेथड बताता हूं इसमें। तो इसको कैसे करना है, देखिए कि चाल दी है आपको 4 और 6, ठीक है। अब इसको आप रेशियो निकालिए तो 2:3 का आ गया, ठीक, चाल में रेशियो। अब चाल का उल्टा करिए तो समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 3:2। अब इसमें अंतर कितने का है, 1। ये बराबर हो जाएगा जो विलंब और पहले पहुंच रहा है, तो एक बार उसको 1.5 घंटा विलंब हो रहा है और 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो दोनों अलग चीज है। विलंब यानी देरी से और पहले अलग चीज है, तो ये जो समय है ये जुड़ जाएगा, यानी 1.5 घंटा ये प्लस ये, यानी कुल समय कितना हो गया, 2 एकम 2 1, 3/2 प्लस 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 घंटा, ठीक है। तो 1 बराबर आ गया 5/2 घंटा। अब इस 5/2 को चाहे आप इस समय के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे इस समय के साथ, ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना समय लग रहा है इन दोनों को, मतलब इस दूरी कवर करने में। तो हमें क्या करना है, देखिए नीचे 2 दिख रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 कट जाएगा, तो मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं, 2 गुणे 5/2, ठीक, 2 2 कट गया, यानी 5 घंटे। यानी अगर हम जब 6 की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है, तो कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। तो 6 की रफ्तार से 5 घंटे चलो तो 6 5 30 किलोमीटर हो गया। ऐसे नहीं तो दूरी बराबर
फार्मूला पता है आपको, चाल गुणे समय। चाल कितनी है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 5, तो 6 पंचे 30 किलोमीटर। आंसर हो गया हमारे इस सवाल का। ठीक, यही हमसे पूछा था उसने कि उसकी यात्रा की दूरी बताइए। तो ये वाला मेथड तो आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था। अब जो मेथड बता रहा हूं वो अलग है। ठीक, वो मैं इस सवाल में नहीं, अब आपको चौथे सवाल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथा सवाल क्या है। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है कि राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपनी दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचते हैं। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचेंगे। राधे श्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको तीसरा वाला मेथड पक्का बताऊंगा। देखिए, राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। पहले तो वही वाला मेथड, चाल बराबर, मतलब चाल दी हुई है, कितनी चाल दी है आपको 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। ठीक, इसमें जब रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक, 5 और 4 का कटेगा तो है नहीं, तो समय का रेशियो यहां से निकाल लेते हैं हम 4 और 5 का। ठीक, इनमें अंतर कितने का है 1 का। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ऊपर देखिए कि जब 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो 50 मिनट की देरी हो रही है, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे 5 मिनट की देरी हो रही। दोनों में देरी हो रही है या दोनों में पहले पहुंच जाए, तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है। अगर विपरीत चीज होंगी तो प्लस, अगर एक जैसी है तो माइनस। अब मिनट में दिया हुआ है तो दोनों को मिनट में बदल लीजिए। एक 50 मिनट, ठीक, और वो 2 घंटा 5 मिनट कितना हो जाएगा 125 मिनट। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 मिनट, यानी 1 बराबर 75 मिनट के। ठीक है, अब यहां से आप 4 बराबर निकाल लीजिए, तो 4 गुणे 75, तो 75 चौको 300। 300 मिनट का मतलब कितना हो गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, 5 घंटे यानी आवर, 5 आवर लगेंगे। तो अगर हम 5 की स्पीड से 5 घंटे चल रहे हैं तो कितनी दूरी तय हो जाएगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल है आपकी 5 की, समय भी 5, तो 25 किलोमीटर। ठीक है, और आपको इसमें रखना है तो आप इसमें रख के सॉल्व करिए तो भी यही आएगा। चलिए, अब आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि बताएगा नहीं तीसरा मेथड, लेकिन अब आपको मैं तीसरा मेथड बता देता हूं कि तीसरा मेथड क्या करना है, और उससे वो सारे सवाल बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए, जो तीसरा मेथड है हमारा, उसमें सूत्र है, एक सूत्र है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों में अंतर, चालों में अंतर का मतलब माइनस, ठीक, गुणे समय। ठीक है, और समय आपको किस में लेना है, समय आपको घंटे में लेना है। ठीक है, तो चालों का गुणनफल, तो इस सवाल में क्या बोला था उसने, चाल कितना है 5 गुणे 4। ठीक, और चालों में अंतर यानी 5 माइनस 4 गुणे समय कितना निकला था 75। इसको घंटे में बदल लेंगे तो 60 का भाग कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, 5 चौको 20, यहाँ 1 बचा, गुणे 75 बटे 60, 20 एक कम 20, 20 तिहाई 60। ठीक, अब 75 बटे 3 बचा, इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 पच्छे 15, आ गया 25। यही हमारी दूरी हो गई कितना 25 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सबसे सरल था, ये क्यों नहीं बताया, तो इसीलिए नहीं बताया कि ये सबसे सरल था। ठीक, आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, बाकी वो वाला मेथड भी मुझे तो वही अच्छा लगता है तो मैं उससे लगाता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही है, इसका आ गया 25 किलोमीटर ना। अब ऐसे ही देखिए पिछले सवाल भी कर देता हूँ। अब पिछले सवाल मैं क्या कर देता हूँ, आप फार्मूले में लगा के उसको धर दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको दोबारा वो क्वेश्चन ऊपर नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक, फिर से उसको टाइप करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आप उसको लगाइए, उसी मेथड से यही फार्मूला लगाइए कि चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर गुणे समय, और समय हमेशा घंटे में होना चाहिए। अब इसी पे आधारित एक लास्ट सवाल करवा देता हूं आपको। तो हमारा 5वां सवाल है कि रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है, परंतु जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वही यात्रा उस 2/1/4 घंटे पहले पूरी कर लेती है। यात्रा की दूरी बताइए। देखिए, इसको सूत्र वाले ही तरीके से बता दे रहा हूं। सूत्र था क्या,
चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समय, और समय हमेशा घंटे में निकालिएगा। ठीक है, तो पहले हम समय निकाल लेते हैं। देखिए समय में क्या कर रहा है, 1 घंटा पहले और 2 सही 1 घंटा पहले, पहले आ गया, एक जैसे आ गए तो माइनस करना है, तो इनको सॉल्व करके निकालते हैं कितना आएगा, 2 सही 1/4 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 9 माइनस 4/4 बराबर 5/4 घंटा। ठीक, इसको जब सॉल्व किया तो 5/4 घंटा आया। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, 2 में से 1 घटा देते तो 1 से 1/4 बचता, तो सॉल्व करते तो 5/4 आ जाता। आपको बताने के लिए सब लिखना पड़ता है। चालों का गुणनफल चाल दी है 6 गुणे 8, चालों में अंतर करिए तो 8 में 6 गया कितना आएगा 2। ठीक, गुणे समय लिख देता हूँ, कुछ को ना लिखो तो उस पर भी दिक्कत हो जाएगी, अभी नहीं तो बाद में, अभी तो वीडियो वायरल नहीं हुए हमारे। तो 6 गुणे 8 2 गुणे 5/4, 5/4 है ना, हाँ, तो 4 दूनी 8, 2 1 2, तो कितना बचा 6 गुणे 5 बराबर 6 पंचे 30 किलोमीटर। दूरी पूछ रहा था तो दूरी आपको पता चल गई कितनी है, 30 किलोमीटर। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। आप इसको जो 2 मेथड और बताएं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने किसी एक ऐसे ग्रुप में शेयर करिए जो लोग पढ़ते हो, पढ़ाई कर रहे हो। आलतू फालतू लोगों को शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के मतलब की नहीं, कोई इंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा है। अगर मैं इंटरटेनिंग वीडियो बना रहा होता तो बहुत अच्छी बात है, आप सबको उसको शेयर करते। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जो सीरियस हो उनको भेजिए। ऐसे मेथड में बता रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से सवाल बता रहा हूँ। आप कोचिंग जाएंगे 2000 3000 5000 रुपया देंगे, वो भी यही बताएंगे और इससे बेकार ही बताएंगे आपको। वहाँ इतने बच्चों में आपको पूछने में भी शर्म लगेगी, डर लगेगी। यहाँ आप कमेंट करिए, आपको सब पता चलेगा, सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। 3 मेथड बता रहा हूँ एक एक सवाल के। ठीक है, तो प्लीज इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं दूसरों से। ठीक है, जय मां कैला।